और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रयागराज से अलकायदा की धमकी के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तीनों शूटरों की और सुरक्षा बढ़ाई गई। जिला कारागार प्रतापगढ़ की सुरक्षा बढ़ाने पर मंथन चल रहा है। एसटीएफ की निगरानी में सुरक्षा घेरा मजबूत किया जा सकता है। तो प्रयागराज में अलकायदा की धमकी के बाद अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तीनों शूटरों की और सुरक्षा बढ़ाई गई। जिला कारागार प्रतापगढ़ की सुरक्षा बढ़ाने पर मंथन चल रहा है। एसटीएफ की निगरानी में सुरक्षा घेरा मजबूत किया जा सकता है। तीनों शूटरों की आज पुलिस कस्टडी रिमांड पूरी हो रही है। तीनों को प्रतापगढ़ जेल भेजा जाएगा। और इसी बीच अतीक और अशरफ के हत्यारोपियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि अलकायदा की लगातार धमकी के बाद इनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। आज कस्टडी रिमांड जो है वो खत्म हो जाएगी, जिन्हें प्रयागराज जेल ले जाया जाएगा, जिससे लेकर तीनों शूटरों की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इरफान हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आइए उनसे जान लेते हैं। इरफान, आज इनकी कस्टडी खत्म हो रही है, ऐसे में अलकायदा की धमकी आती है और इनकी सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी जाती है। जी बिल्कुल, बता दें कि अलकायदा एक आतंकियों का संगठन है। तो लगातार जो है भारत को वैसे भी धमकी मिल रही थी कि अतीक की हत्या के बाद, अतीक के मरने के बाद, उसके भाई के मरने के बाद, असद का एनकाउंटर होने के बाद अलकायदा जो है लगातार भारत को धमकी दे रहा है। तो हालांकि जो है जो सूबे के मुखिया है योगी आदित्यनाथ ने कहा था अपने बयान में कि अगर अलकायदा इस तरह की धमकी दे रहा है तो भारत भी पीछे नहीं हटेगा। जवाबी कार्रवाई में भारत हर समय आगे रहा है और भारत किसी से डरता नहीं है। तो साफ तौर पर जो अलकायदा है वो लगातार बार बार भारत को धमकी दे रहा है। इसी को लेकर जो तीनों शूटर्स थे, जो अतीक और अशरफ को जिन्होंने हत्या की थी, हालांकि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्योंकि जब वो सबसे पहले जो पुलिस के जो है लगातार जो एसआईजेएम कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी 3 बजे के बाद, इतवार का दिन था, तो उसके बाद जो है पुलिस कस्टडी रिमांड में 14 दिन के लिए मंजूर की गई थी और इसके बाद नैनी जेल में उसे शिफ्ट किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी थी कि नैनी सेंट्रल जेल में अतीक के जो गुर्गे हैं वो पड़े हुए हैं और अतीक का एक बेटा जो है अली, वो नैनी सेंट्रल जेल में ही बंद है। तो कहीं ना कहीं इसी के डर की वजह से असुरक्षा के कारणों से प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया था। लेकिन जब से अलकायदा ने जो है धमकी देना शुरू किया है, इसी को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जी पूनम। बिल्कुल इरफान, कहा जा रहा है कि प्रयागराज जेल इनको लेके जाया जाएगा, कब तक प्रयागराज जेल पहुंचेगी पुलिस इनको लेकर और क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि प्रतापगढ़ बॉर्डर से प्रयागराज बॉर्डर तक जो है वो सुरक्षा कर्मी जो है लगातार मुस्तैद किए गए हैं। उसमें जो है जो आईपीएस की टीम और एसीपी की टीम, साथ ही साथ जितने एसएचए हैं वो लगा दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की जो व्यवस्था कड़े व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हालांकि कुछ ही समय बाद प्रतापगढ़ जेल से प्रयागराज में ले आया जाएगा। इसी को लेकर प्रतापगढ़ की भी पुलिस और प्रयागराज की पुलिस दोनों बॉर्डर पे मौजूद है। हालांकि कुछ ही समय बाद जो है उन्हें प्रतापगढ़ से प्रयागराज शिफ्ट किया जाएगा। इसको लेकर सुरक्षा के कड़े व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं ताकि कोई असुविधा ना हो। लेकिन जो है जो जिस वाहन से उन्हें खबर ये भी सामने आ रही थी कि इन शूटर्स के अलावा, इन 3 शूटर्स से अलावा और 2 शूटर्स इस हत्याकांड में शामिल थे, उनका अब तक कोई पता चला? जी बिल्कुल, बता दें कि पुलिस कस्टडी रिमांड में जितने आरोपी थे उनसे पूछताछ किया गया, लेकिन उन्होंने पूछताछ के दौरान कुछ अहम बातें अभी तक नहीं बताई हैं। जितनी भी जवाब दी हैं वो उल्टी सीधी जवाब आई है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द इन तीनों आरोपियों से उन 2 आरोपी के बारे में पता करेगी पुलिस, क्योंकि तो तीनों आरोपी थे वो ताबड़तोड़ फायरिंग किए थे और 20 राउंड फायरिंग के दौरान अतीक और अशरफ की मौत हो गई थी। हालांकि सुरक्षा की कड़े व्यापक इंतजाम किए गए थे, लेकिन ये जो है बेखौफ जो आरोपी हैं इन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। लेकिन जो 2 अन्य आरोपी हैं उस सवाल निशान ये भी खड़ा हो रहा है कि जो 2 अन्य आरोपी हैं, हालांकि पुलिस के पहुंच से भी बाहर है, पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं, आखिर पुलिस उन पर कब धरपकड़ करेगी? क्योंकि लगातार जो प्रयागराज में जो आम आवाम है वो बिल्कुल डरी हुई है, क्योंकि सुरक्षा के बीच में अतीक और अशरफ की मौत हो जाना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और कोई स्पेशल सुरक्षा मौजूद की गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।